हम तो आप में से ही हैं। फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फोरेंसिक लैब पहुंचते थे तो कभी हम उनके घर पहुंचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला हैं, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आयन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियां भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी नहीं दिया, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कमतर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस तरह से गालम गलोच किया। उसके बाद सिटिंग आर्मी चीफ को जो कुछ उन्होंने बोला, सिटिंग DGI को जो कुछ मरियम ने बोला, मरियम के अब्बा ने बोला, आज वह मंजूरे नज़र हो गए। हम ये अपील करते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हम आयन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आयन को मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दस समझते हैं, और उसकी पासदारी को अपना गरूर समझते हैं। डरे उस वक्त से कि जब 22 करोड़ 75 लाख लोग कानून को हाथ में लेने की बात करें, और क्यों नहीं करेंगे। आज मुझे फवाद भाई की फैमिली के चेहरे उतरे हुए नज़र आ रहे थे। आपको फवाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है काफ़ी महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को, आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है।